नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में थोड़े और बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था अनुपात की परिभाषा क्या है, अनुपात का एक्चुअल मीनिंग क्या है, अनुपात का नियम क्या है, और उसके बाद कुछ बेसिक प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जहां पे आपने सीखा था कि ए अनुपात बी अगर दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो आपने बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो यहां पे मैंने आपको बताया था क्या करना है, बी को सेम करना है। तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे आपको कि इसका एक्चुअल तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या बनता है। तो ए अनुपात बी अगर दिया है, बी अनुपात सी अगर दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ए अनुपात बी अगर दिया है, बी अनुपात सी अगर दिया है, सी अनुपात डी भी दिया है, ये तीनों डेटा आपको दिया है, तो आपने बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। तो यहां पे पहले क्या करेंगे, तो यहां पे पहले बी को सेम करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सी को सेम करेंगे। पहले बी को सेम करेंगे, उसके बाद सी को सेम करेंगे। इसके बाद आपने समझा था कि ए अनुपात बी अगर आपको दिया है, बी अनुपात सी अगर आपको दिया है, तो आपने ए अनुपात सी का वैल्यू बताया था। मतलब पहली और अंतिम राशि का अनुपात आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, पहली और अंतिम राशि का अनुपात। इसके बाद आपने एक और देखा था, ए अनुपात बी आपको दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, ये तीनों डेटा दिया है, तो आपने बताया था ए अनुपात डी का मान, मतलब पहली और अंतिम राशि का अनुपात। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो पूरे मैथ्स में कहीं ना कहीं काम पड़ते रहेगा। बी को सेम करना, यहां पे बी को सेम करे, उसके बाद सी को सेम करे। यहां पे पहली और अंतिम राशि का अनुपात, तो आपको बताया था समीकरणों को बटे के रूप में लिखेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे। समीकरणों को बटे के रूप में लिखेंगे, गुणा कर देंगे। यहां पे बी से बी कैंसिल होगा तो ए अनुपात सी बचेगा, यहां बी से बी और सी से सी कैंसिल होगा तो ए अनुपात डी बचेगा। तो सारी बातों पर चर्चा हो गई है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी समझाया था कि अगर फ्रैक्शन में आपको अनुपात के पद दिए गए हैं, ये देखिए अनुपात के पद फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम होगा उसको पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले से भाग देंगे, भागफल का ऊपर वाले में गुणा करेंगे। नीचे वाले से भाग दीजिए और भागफल का ऊपर वाले में गुणा करिए। लास्ट में एलसीएम को छोड़ देंगे, तो लास्ट में 12 को छोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 6:4:3 आएगा। ठीक, चलिए कुछ और बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहले कुछ प्रश्नों को समझते हैं, उसके बाद लाइन से प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। अब आपको एक बात समझनी है, अगर बराबर में डेटा आपको गिवन होगा, बराबर में डेटा आपको गिवन होगा, पूरे मैथ्स में जनरली आप देखेंगे ऐसा कि अगर बराबर में आपको डेटा गिवन होगा तो आप बराबर में क्या करते हैं, के मानते हैं। इसको बोलते हैं आप के मेथड, के नियम भी बोलते हैं इसको, के मेथड या के नियम बोलते हैं। जब कभी भी आपको बराबर में डेटा दिया होता है तो आप बराबर में के मान लेते हैं। ये देखिए बराबर में आप के मान लेते हैं, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर के। एक्चुअल में ये जो के नियम है ये समानुपात का नियम है, समानुपात का नियम है। और समानुपात पढ़ाऊंगा मैं, जब दो अनुपात क्या होंगे, समान, तो उसको बोलेंगे समानुपात। तो समानुपात में देखेंगे क्या होता है के नियम डिटेल में। अभी केवल आप इतना समझिए कि बराबर में अगर आपको डेटा गिवन होगा मैथ्स में तो बराबर में के मान लेंगे आप। अब यहां से ए बी और सी का मान के पद में निकालेंगे, तो ए का मान हो गया 2k, बी का मान हो गया 3k और सी का मान हो गया 4k। यहां से ए बी सी का मान के पद में क्या आएगा, तो 2 भाग में है, गुणा में चला गया 2k, बी भाग में 3 भाग में है, गुणा में चला गया 3k, सी के नीचे 4 है भाग में, तो गुणा में चला गया 4k।
तो ए बी सी का मान मेरे को के पद में मिल गया। इसके बाद आपको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2k रेशियो 3k रेशियो 4k, के और के काट दीजिए, अनुपात क्या मिल गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो क्या करना है आपको, बराबर में अगर डेटा दिया रहेगा तो बराबर में के मान लीजिए, ए का मान के पद में 2k, बी का मान 3k और सी का मान 4k। इसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, तो ए का मान 2k, बी का मान 3k, सी का मान 4k, के और के काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आ जाएगा। तो बराबर में डेटा आपको दिया रहेगा तो के मानना है, ए बी सी का मान के पद में निकालना है। एक और प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहां पे बराबर में डेटा दिया है आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बराबर में कितना मान लीजिए आप, के मान लीजिए। अब ए का मान के पद में क्या होगा, तो आप बोलेंगे k/2 होगा सर। बी का मान के पद में क्या होगा, k/3। सी का मान के पद में क्या होगा, k/4। ए का मान k/2, बी का मान k/3, सी का मान k/4। आपको चाहिए क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए था, तो मैंने ए का मान पुट किया k/2, बी का k/3, सी का k/4। के और के कैंसिल, तो आ गया 1/2, 1/3, 1/4। फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लीजिए 12, 2 से भाग दिया 6, 6 एकम 6, 3 से भाग दिया 4, 4 एकम 4, 4 से भाग दिया 3, 3 एकम 3, 6, 4, 3, ये हो जाएगा अनुपात। तो आप दोनों प्रश्नों में देख पा रहे हैं, करना क्या है आपको, बराबर में डेटा आपको दिया है तो बराबर में के मान लिया। अब ए का मान 2k, बी का 3k और सी का 4k। भाग में था 2, गुणा में चला गया तो 2k हो गया। 3 भाग में था, गुणा में चला गया 3k हो गया। 4 भाग में था, गुणा में चला गया 4k हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2k अनुपात 3k अनुपात 4k, के और के कैंसिल, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आ गया। सेकंड वाले में आप देख पा रहे हैं, बराबर में डेटा दिया था तो बराबर में के मान लिया। अब ए का मान के पद में क्या आएगा, k/2, बी का मान के पद में k/3 और सी का मान के पद में k/4। क्यों ऐसा हुआ, 2 गुणा में था तो भाग में आ गया, 3 गुणा में था भाग में आ गया, 4 गुणा में था भाग में आ गया। तो ए का मान k/2, बी का मान k/3 और सी का मान k/4। चाहिए क्या आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। के और के कैंसिल, 1/2, 1/3, 1/4। 2, 3 और 4 कैल्सियम लिया 12, 2 से 12 को भाग दिया 6, 6 एकम 6, 3 से 12 को भाग दिया 4, 4 एकम 4, 4 से 12 को भाग दिया 3, 3 एकम 3। अनुपात क्या मिल गया, 6, 4, 3। तो बराबर में डेटा दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा क्या करना है। चलिए कुछ और प्रश्न है, कुछ और प्रश्न है, उनको कैसे सॉल्व करना है देखिए। मैं आपको बोला यदि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 3 हो तो 4a + 3b डिवाइड बाई 4a माइनस बी का मान क्या होगा। आपको दे दिया मैं ए अनुपात बी 4 अनुपात 3 है, तो आपसे पूछ रहा है 4a + 3b डिवाइड बाई 4a माइनस बी का मान क्या होगा। तो आपको कल पिछले लेक्चर में मैं अनुपात का एक्चुअल मीनिंग समझाया था। तो अनुपात का एक्चुअल मीनिंग क्या है, a/b अगर 4/3 है तो यहां से a बराबर कितना मानते हैं 4k और b बराबर कितना मानते हैं 3k। ये समझा चुका हूं। वैल्यू पुट कर दीजिए 4a + 3b डिवाइड बाई 4a माइनस b। तो a का वैल्यू पुट करिए 4k और b का वैल्यू पुट करिए 3k। a का वैल्यू पुट करिए 4k और b का वैल्यू पुट करिए 3k। वी बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे तो 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, नीचे 4 चौको 16 और -3, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। 25k/13 के और के कैंसिल, आंसर आ गया 25/13।
तो यहां पे मैंने कुछ नहीं किया है, ए का मान 4 और बी का मान 3 सीधे सीधे नहीं रखा है, मैंने क्या रख दिया, ए का मान 4 के और बी का मान 3 के। तो ए के प्लेस पे 4 के, बी के प्लेस पे 3 के, ए के प्लेस पे 4 के और बी के प्लेस पे 3 के। तो 16 के और 9 के कितना हो गया, 25 के। 16 के में 3 के जाएगा 13 के और के कैंसिल, 25/13। एक बात अब ध्यान रखने वाली यह है कि सर यहां पे के और के तो कैंसिल ही हो जा रहा है। तो जब आपको अनुपात गिवन है, जब आपको अनुपात गिवन है और अनुपात ही आपसे पूछ रहा है, आपको दिया क्या है, अनुपात, और पूछ भी क्या रहा है, अनुपात, तो के मानने की आवश्यकता नहीं है, के मानने की आवश्यकता नहीं है, के मानने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसी दशा में के आपको नहीं मानना है। अनुपात दिया है, ये देखिए अनुपात दिया है और पूछ क्या रहा है, अनुपात ही पूछ रहा है, तो के मानने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे a बराबर 4 और b बराबर 3 मान के आंसर निकाल सकते हैं। तो a का मान 4 पुट करूंगा, ये देखिए, और b का मान 3 पुट करूंगा। a का मान 4 और b का मान 3, तो 16 + 9, 16 - 3, तो 25/13 हो जाएगा आंसर। क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे तो के और के कैंसिल हो रहा है, तो 25/13 ही आना है, तो 25/13 तो आ रहा है। तो जब अनुपात दिया है और अनुपात ही पूछेगा, उस दशा में के नहीं मानेंगे तो भी काम चल जाएगा। किस दशा में, जब अनुपात दिया है और अनुपात ही आपसे पूछ रहा है। जैसा कि देख पा रहे, अनुपात दिया है, अनुपात ही पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आप a बराबर 40, b बराबर 30 रखेंगे तो भी आंसर आएगा। a बराबर 8, b बराबर 6 रखेंगे तो भी आंसर आएगा। इस अनुपात में कुछ भी रख सकते हो, तो सीधे 4 और 3 ही रखो, काहे के लिए 40 और 30 रखोगे, 8 और 6 रखोगे। तो a का मान मैंने 4 पुट किया, b का मान 3, आंसर आ गया कितना, 25/13। ठीक, चलिए एक दो प्रश्न देखिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस का पीपीटी है। मैं पूछा आपसे, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। तो आप क्या करना, आपको बराबर में डेटा दिया है तो क्या करेंगे, आपको पता है, आप बोलेंगे सर बराबर में डेटा दिया है तो बराबर में के मान लेते हैं। तो यहां से a का मान हो गया 3k, b का मान हो गया 4k और c का मान हो गया कितना, 7k। a का वैल्यू 3k, b का 4k और c का कितना हो गया, 7k। अब पूछ क्या रहा है, a + b + c/c, तो a का मान 3k, b का 4k, c का 7k और c का 7k। कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 × 4 = 11, 11 और 3 = 14, तो 14k/7k, k से k कैंसिल, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो बराबर में डेटा दिया हुआ था, बराबर में आपने k मान लिया, तो a का वैल्यू मिल गया आपको 3k, b का वैल्यू 4k, c का वैल्यू 7k। तो a + b + c/c, तो 3k + 4k + 7k/7k, 14k/7k कितना आ गया, 2 आ गया। तो एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि बराबर में डेटा दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। मैं बोला यदि a का 30%, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो बराबर में डेटा दिया है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वी बॉड मास में आपने पढ़ा है का मतलब गुणा, प्रतिशत वाले चैप्टर में प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, का मतलब गुणा। 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूं, का मतलब गुणा 1/5। a का 30% बराबर b का
0.25 को 25/100 लिख सकता हूं, बराबर C का 1/5। बराबर में कितना मान लो, K मान लो, बराबर में K मान लो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, कितना हो गया 3A/10 बराबर B/4 बराबर C/5 बराबर कितना K। अब यहां से A B C का वैल्यू निकालो, 0 से 0 कैंसिल किया हूं, 25 से 100 4 बार में, 3A/10 B/4 C/5, तो A का मान कितना हो जाएगा 10K/3, B का मान कितना हो जाएगा 4K एंड C का मान कितना हो जाएगा 5K। तो A का मान 10K/3, B का मान 4K और C का मान कितना हो गया 5K। ये 10 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, और A मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। B का मान 4K और C का मान 5K। आपको चाहिए A अनुपात B अनुपात C, तो 10K/3 रेशियो 4K रेशियो 5K, K और K कैंसिल, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, 10 के नीचे 3 भी है, तो 3 1 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 से 3 को भाग दिया 1, 1 का गुणा 10 में किया 10, 1 से 3 को भाग दिया 3, 3 का गुणा 4 में किया 12, 1 से 3 को भाग दिया 3, 3 का गुणा 5 में किया 15। तो आंसर हो जाएगा 10, 12, 15, ये आंसर आ जाएगा। तो बराबर में डेटा देगा तो बराबर में K मानना है आपको। तो A का 30%, तो ये हो गया A का 30%, B का 0.25, तो 0.25 मतलब 25/100, C का 1/5, तो A का मान कितना आ गया 10K/3। ये देखिए B का मान 4K, C का मान 5K, A रेशियो B रेशियो C, तो A का मान 10K/3, B का मान 4K/1, C का मान 5K/1। K और K कैंसिल, 10/3, 4/1, 5/1, सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला 10, 12, 15। ठीक, एक और देखिए क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। मैं बोला यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान ज्ञात करें। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान ज्ञात करें। तो आपने क्या बोला, अनुपात दिया है सर, अनुपात दिया है और पूछ क्या रहा है, अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो अनुपात दिया है और अनुपात ही पूछ रहा है, तो सीधे A का मान 2, B का 3, B का मान 3, C का 4, C का मान 4, A का 2। A का मान 2, B का 3, B का 3, C का 4, C का 4, A का 2। अनुपात ही दिया है, अनुपात ही पूछा है, लेकिन इसको मैं आंसर बोलूंगा क्या, नहीं बोल सकता, फ्रैक्शन में है, ये ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं आपको। इसको सिंप्लीफाई करो, 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना 12, 3 से 12 को भाग दिया 4, 4 दूनी 8, 4 से 12 को भाग दिया 3, 3 तिरिका 9, 2 से 12 को भाग दिया 6, 6 चौको 24, 8, 9, 24, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन में कभी भी आपको आंसर को नहीं छोड़ना है। देखिए कुछ प्रश्न है अब आपके सामने, इन प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2, तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान ज्ञात करें। तो आपसे पूछा क्या है, A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको A अनुपात B अनुपात C फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, सबसे पहला काम। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका पता है, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 4 से 12 को भाग दिया 3, 3 एकम 3, 3 से 12 को भाग दिया 4, 4 एकम 4, 2 से 12 को भाग दिया 6, 6 एकम 6, तो 3, 4, 6, ये मिल गया आपको A अनुपात B अनुपात C का मान। अब आपसे पूछा है A/B अनुपात, अनुपात है बीच में, B/C अनुपात C/A,
तो पुराना प्रश्न हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, ए बटा बी कितना हो जाएगा 3/4, बी बटा सी 4/6, सी बटा ए 6/3। चाहे तो ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, ये अनुपात है, ये भी अनुपात है अपने आप में, और ये भी तो अपने आप में अनुपात है, और ये भी तो अपने आप में अनुपात है। तो अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग दे सकते हैं, तो ये अपने आप में अनुपात है, ये अपने आप में अनुपात है, ये अपने आप में अनुपात है, और ये पूरा भी अपने आप में क्या है, अनुपात ही तो है। नहीं कट करना है तो सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम 12, 3, 4 और 6 का, 4 से 12 को भाग दिया 3, 3 त्रिका कितना 9, 6 से 12 को भाग दिया 2, 2 चौको कितना 8, 3 से 12 को भाग दिया 4, 4 छक 24, कितना आ जाएगा 9, 8, 24। एलसीएम को छोड़ दीजिए तो 9, 8, 24 ऑप्शन बी देख पा रहे हैं आप। तो आसान सा प्रश्न था। सबसे पहले आपने क्या किया, ए अनुपात बी अनुपात सी जो दिया था फ्रैक्शन में, उसको आपने पूर्ण संख्या में कन्वर्ट किया। उसके बाद ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान निकाला, ये भी आपको फ्रैक्शन में मिला, इसको आपने सिंप्लीफाई करके बताया 9, 8, 24। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10a³ प्लस 4b³ अनुपात 11a³ माइनस 15b³ इक्वल टू 7:5, तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। दिया क्या है देखिए, 10a³ प्लस 4b³ बटा 11a³ माइनस 15b³ इक्वल टू कितना दिया है 7/5। कितना दिया है 7/5। समझ पा रहे हैं, इसका और इसका अनुपात दिया है 7:5, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो आपको जो दिया है इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे, ए बटा बी मतलब ए अनुपात बी का वैल्यू निकालोगे, और ए अनुपात बी मिल गया तो इसका वैल्यू तो बता ही सकते हो आप, अनुपात गिवन है, अनुपात पूछा है। तो जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करके ए और बी में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। तो 5 का गुणा करो 10 में तो ये हो गया 50a³, 5 का 4 में तो ये हो गया 20b³, 7 का 11 में तो ये हो गया 77a³, 7 का 15 में तो 15 सते 105b³। ए वाले को एक साइड ले आता हूं, 50a³ में से 77a³ को माइनस कर देता हूं, और 105b³ माइनस का है, इसमें से मैं 20b³ को माइनस करता हूं। समझ आ रहा है, 5 का गुणा 10 में किया कितना हो गया 50, 5 का 4 में किया कितना हो गया 20, तो 50a³, 20b³, 7 का 11 में किया 77a³, 7 का माइनस 15 में तो माइनस 105b³। अब ए वाले को एक साइड, तो 50a³ प्लस वाला है, 77a³ प्लस वाला है, इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस 105b³ पहले से है, प्लस b³ 20 का, इधर आया तो माइनस हो गया 20 का b³। अब 50 प्लस का और 77 माइनस का, तो प्लस और माइनस घटेगा, चिन्ह होगा बड़े वाले का, तो माइनस का 27a³, माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस 125b³, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, a³ के नीचे ले आइए b³ को, तो यहां पे 125 के नीचे आ जाएगा 27, ये b³ नीचे आ गया, 27 नीचे। अब एक और आपको पता है, वो क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 5 का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27। अब घातांक का एक नियम है, x का पावर m अपॉन y का पावर m, तो आप इसको लिख सकते हैं x अपॉन y का पावर m, पहले पढ़ा चुका हूं। इसको क्या लिखेंगे, a बटा b का पावर में 3 बराबर 5/3 का पावर में 3, ये घात कैंसिल हो जाएगा, तो a बटा b बराबर कितना आ गया 5/3। तो जो दिया था उसको सिंप्लीफाई करके आपने a और b का एक रिलेशन फाइंड किया कि a अनुपात b बराबर कितना है 5:3। अब a अनुपात b अगर 5:3 है, ये देखिए आपने क्या फाइंड किया, a अनुपात b 5:3, तो यहां से मान लीजिए a कितना 5 के सीधे 5 ही मानो, बताया था
अनुपात गिवन है, अनुपात ही पूछ रहा है, तो के मानने की आवश्यकता नहीं है। अनुपात मिल गया आपको ए और बी में, अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो के मानने की आवश्यकता नहीं है। सीधे ए का वैल्यू कितना 5 और बी का वैल्यू कितना 3। ये देखिए ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3। ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3। सिंप्लीफाई करिए कितना आ जाएगा, देखिए 15 + 15 और नीचे 45 - 6, तो 30/39। 3 से काट दीजिए, कितना आ गया 10/13। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन क्यों हो गया? अभी तक मैं आपको ए अनुपात बी दे रहा था खुद से, लेकिन यहां पे आपको निकालना पड़ा। ये देखिए यहां पे आपको निकालना पड़ा ए अनुपात बी। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जहां पे आपको ए अनुपात बी पहले निकालना है, ए अनुपात बी निकल गया, उसके बाद आप सीधे ए बराबर 5 और बी बराबर 3 इसमें पुट कर दीजिए। अनुपात का मतलब बटा ही होता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो ए का मान 5 और बी का मान 3 पुट कर दिया, तो ए का मान 5 बी का मान 3, ए का मान 5 बी का मान 3 पुट कर दिया मैं। तो देख सकते हैं आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 10:13। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, ए अनुपात बी 3:4 और बी अनुपात सी 6:5। बी अनुपात सी कितना है 6:5। तो पूछ क्या रहा है a/a+c। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो a/a+c। अब सीधे a का मान 3 और c का मान 5 ऐसा नहीं कर सकते आप, मतलब 3/8 नहीं बोल सकते आप। a का मान 3 और c का मान 5 नहीं बोल सकते। b को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो b को सेम करके a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। कैसे निकलेगा बता चुका हूं, 6 का 4 में गुणा, 4 का 6 में। तो 6 का 4 में करने से पहले 6 का 8 में, सॉरी 6 का 3 में 18, 6 का 4 में 24, 4 का 6 में 24, 4 का 5 में 20 हो जाएगा। ये तो कर लेंगे ना, 6 का 3 में 18, 6 का 4 में 24, 4 का 6 में 24, 4 का 5 में 20। 2 से कट रहा है क्या, काट दीजिए, 9, 12, 10। अब यहां से a का मान कितना बोल सकते हैं 9, b का मान 12 और c का मान 10। तो a का मान 9 और c का मान 10, तो ये हो गया 9/19। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 9/19। तो ध्यान रखेंगे पहले a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये आसान प्रश्न है। a अनुपात b आपको दिया है 3:4, तो 7a - 4b अपॉन 7a + 4b इसका मान पूछ रहा है। तो a का मान सीधे कितना मान लो 3 और b का मान 4। तो चाहिए क्या 7a - 4b, 7a + 4b। तो a का मान 3 पुट कर दिया, b का मान 4 पुट कर दिया। a का मान 3 और b का मान 4, 21 - 16 और नीचे 21 + 16, तो ये हो गया 5 और नीचे कितना आएगा 37। 5/37। ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन से कोई यहां पे मतलब नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। 7a - 4b, तो a का मान 3, b का मान 4। चेक कर लीजिए 21 - 16 5 ही तो होगा, 21 + 16, 21 + 16 कितना होगा 37 हो जाएगा। चलिए हो सकता है कुछ और डेटा यहां पे होता, मैंने अपने मन से 7 लिख दिया था, हो सकता है कुछ और होता, लेकिन बहुत आसान है, जो डेटा मैंने लिखा है उसके हिसाब से आंसर आएगा 5/37। अगला क्वेश्चन देखिए, P अनुपात Q अनुपात R 1:2:4। आपको क्या दे दिया, P अनुपात Q अनुपात R, ये दिया है 1:2:4। तो पूछ क्या रहा है, वर्गमूल 5p² + q² + r²। अब यहां पे k मानना जरूरी हो गया, यहां पे k मानना जरूरी है, क्योंकि अनुपात गिवन है, पूछ कुछ और रहा है। अनुपात गिवन है लेकिन पूछा कुछ और है, तो यहां पे सीधे p = 1, q = 2, r = 4 नहीं मान सकते। p q r क्या है एक्चुअल में पता ही नहीं है आपको, उसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला है 1, 2, 4। तो यहां से k मानना पड़ेगा, तो p का मान मान लिया 1k, q का मान 2k और r का मान 4k।
अब P का वैल्यू 1K पुट कर दीजिए, तो P का वैल्यू 1K पुट किया, Q का वैल्यू 2K पुट कर दीजिए और R का वैल्यू 4K पुट कर दीजिए। कितना आएगा देखिए, 1K का स्क्वायर तो K स्क्वायर हो जाएगा, 2K का स्क्वायर 4K स्क्वायर, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर। तो 16 4 20 और 5 25, 25K स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल 5K स्क्वायर का वर्गमूल K, तो 5K आया। लेकिन K तो आपने माना है ना, K तो आपने माना है, तो K के पद में तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये देखिए K के पद में ऑप्शन होगा ही नहीं, K तो आपने माना है। कोई बच्चा A मान लेगा, कोई B मान लेगा, तो उसमें थोड़ी आंसर मिल जाएगा आपको। तो 5K आ रहा है आपका आंसर। तो K को हटाओ, तो K के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, तो 1K। ये देखो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 इंटू 1K, वही बात तो हो गया। तो 1K का वैल्यू कितना, P, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 5P। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये देखिए 5P। तो K को हटा दो, तो 1K P के बराबर है, तो 1K P के बराबर है, तो 5P हो जाएगा। तो अनुपात गिवन है, अनुपात ही पूछा है, तो K मत मानना, अदरवाइज हर जगह पे K आपको मानना पड़ेगा। यह आसान प्रश्न है, बन जाएगा A/3 बराबर B/2 बराबर C/5। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो बराबर में मान लीजिए K, बराबर में मान लीजिए K। तो A का मान हो गया 3K, B का मान हो गया 2K, C का मान हो गया 5K। तो C प्लस A का होल स्क्वायर, C प्लस A मतलब 5K प्लस 3K मतलब कितना हो जाएगा, 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा। C का मान 5K, A का मान 3K, तो 5 एंड 3 8 हो गया। A प्लस B, तो A का मान 3K, B का मान 2K, तो 5K का स्क्वायर। B का मान 2K, C का मान 5K, तो 7K का स्क्वायर। यहां पे K कैंसिल होगा आगे जाके, ये देखिए 64K स्क्वायर, 25K स्क्वायर और 49K स्क्वायर, K स्क्वायर K स्क्वायर K स्क्वायर कैंसिल, तो 64 25 49, देख लीजिए 64 25 49। तो बराबर में डेटा दिया है, तो बराबर में K मान लेना, A B C का वैल्यू K के पद में निकाल लेना। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। ये अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, अच्छा प्रश्न है। A प्लस बी अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A 6 7 8 का अनुपात दिया है। A प्लस B प्लस C बराबर 14 भी है, तो C का मान पूछा है। अब यहां पे तो K मानना पड़ेगा, तो A प्लस B का वैल्यू मान लो 6K, B प्लस C का वैल्यू मान लो 7K एंड C प्लस A का वैल्यू मान लो 8K। आपको C का मान चाहिए, तो A प्लस बी आपने मान लिया 6K, B प्लस C आपने मान लिया 7K, C प्लस A आपने मान लिया 8K। आपको A प्लस B प्लस C बराबर 14, ये भी गिवन है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, C। अब एक बात सोचो, अगर कहीं से A प्लस B का जुगाड़ हो गया, तो A प्लस B को यहां पे पुट करूंगा तो C मिल जाएगा। कहीं से B प्लस C का जुगाड़ हो गया, तो B प्लस C को यहां पुट करूंगा तो A मिल जाएगा। कहीं से C प्लस A का जुगाड़ हो गया, तो C प्लस A को यहां रखूंगा तो B मिल जाएगा। इसका मतलब A प्लस B का जुगाड़ करने के लिए पहले तो मेरे को K चाहिए, तो K का जुगाड़ पहले करना पड़ेगा। A प्लस B का जुगाड़ करने से पहले मेरे को K का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो K का जुगाड़ कहां से होगा, तो आपने क्या किया है, पहले वाले स्टेटमेंट से K के पद में मान लिया कि A प्लस B 6K, B प्लस C 7K, C प्लस A 8K। अब पहले वाले स्टेटमेंट से आपने K मान लिया है, तो K निकलेगा कहां से, दूसरा स्टेटमेंट जो है यही रिस्पॉन्सिबल होगा K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो A प्लस B प्लस C बराबर 14, कहीं ना कहीं यहीं से K आएगा। समझ आ रहा है, यहीं से दिमाग लगा के K निकलेगा, कैसे भी निकले यहीं से निकलेगा, क्योंकि पहले वाले से K मान के आपने उसका रोल खत्म कर दिया। अब दूसरे वाले का रोल चालू होगा, तो दूसरे वाले से ही K निकलेगा। तो कैसे K निकाला जाए, तो आप A प्लस B प्लस C बना दो जुगाड़ लगा के। तो कैसे A प्लस B प्लस C बनेगा, मैं तीनों को जोड़ देता हूं, ये देखिए तीनों को मैं जोड़ देता हूं। तो तीनों को जोड़ूंगा तो A और A कितना हो जाएगा, 2A।
हो जाएगा। बी और बी कितना हो जाएगा 2b, सी और सी कितना हो जाएगा 2c, 6 7 13, 13 और 8 कितना 21, 21 के हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वाले को जोड़ा तो ए और ए हो गया 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, और इधर पे 21 के आ गया। 2 को बाहर निकाल दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 21 के। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना पुट करूंगा, आपको दिया है कितना 14, तो यहां से k का वैल्यू आ गया 28/21, 7 से काट दो 4/3, k का वैल्यू आया 28/21 मतलब कितना 4/3 हो गया k का मान। अब k मिल गया 4/3 तो a प्लस बी तुरंत मिल जाएगा। ये देखिए a प्लस बी 6 गुणा 4/3, तो a प्लस बी कितना मिल गया, a प्लस बी मिल गया 8, a प्लस बी मिल गया 8, 6 इंटू 4/3 तो a प्लस बी कितना मिल गया 8। अब a प्लस बी अगर 8 मिल गया है तो इसको यहां रख दो, तो a प्लस बी अगर 8 मिल गया है तो c कितना मिल जाएगा 14 माइनस 8, तो c कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन ए में है 6। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने पहले वाले स्टेटमेंट से k के पद में मान लिया कि a प्लस बी 6k, b प्लस सी 7k, c प्लस ए 8k, उसके बाद k चाहिए तो k कहां से मिलेगा, सेकंड वाले से। तो आपने दिमाग लगा के तीनों को जोड़ा तो 2a 2b 2c, 2 बाहर निकला a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से k मिल गया 4/3, k मिल गया तो आपको a प्लस बी मिल गया, a प्लस बी मिल गया तो c मिल जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बोला क्या है, a अनुपात b दिया है, b अनुपात c भी दिया है, तो a अनुपात b आपको दिया है, ये देखिए b अनुपात c भी आपको दिया है, तो a प्लस बी अनुपात b प्लस c पूछ रहा है। तो a अनुपात b आपको दिया है, सिंप्लीफाई करो, 2 और 3 कैल्शियम 6, 2 त्रिका 6, 3 दूनी 6, तो a अनुपात b मिल गया 3:2। 5 और 3 कैल्शियम 15, 5 त्रिका 15, 3 पचे 15, तो ये मिल गया कितना 3:5। एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो a अनुपात b अनुपात c निकाल लीजिए। पहले कैसे निकालेंगे, 3 का 2 में गुणा, 2 का 3 में, तो 3 का 3 में करना पड़ेगा 9, 3 का 2 में 6, 2 का 3 में 6, 2 का 5 में 10, 9:6:10 चाहिए आपको a प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी। तो a प्लस बी मतलब कितना 9 प्लस 6, b प्लस सी मतलब कितना 6 प्लस 10, तो 15/16। अनुपात दिया है, अनुपात ही पूछ रहा है, तो k मानने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 15/16। अनुपात अगर दिया है, अनुपात ही पूछ रहा है, तो k मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करेंगे इसको। a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, इन तीनों का अनुपात दिया है 7 6 5, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है 27, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c पूछ रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, वही काम करना है जो मैंने कराया था। तो यहां पे a निकालना पड़ेगा आपको, b निकालना पड़ेगा, c भी निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है, ए बी सी तीनों निकालेंगे, उसके बाद 1/a 1/b 1/c, ए बी सी का मान रख देना, तो 1/a 1/b 1/c, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना, सरल करना। यहां पे आपको तीनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए बी सी तीनों वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको बनाएंगे। अगला प्रश्न ये भी आप लोग कर सकते हैं, 5x प्लस 2y अनुपात 10x प्लस 3y। ये देखिए 5x प्लस 2y अनुपात 10x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया है 5/9, और इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये स्क्वायर अंदर में लगा है, 9y स्क्वायर है वो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 पचे 45x, 9 दूनी 18, 10 पचे 50, 5 त्रिका 15, 45x में से 50x को माइनस कर दो, और 15y में से 18y को माइनस कर दो, हो जाएगा। तो यहां से आ गया माइनस का 5x, यहां से माइनस का 3y,
माइनस माइनस कैंसिल, तो x बटा वाई कितना आ गया 3/5। x बटा वाई मिल गया 3/5। अब निकालना क्या है देखो, तो निकालना है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अनुपात मिल चुका है आपको x बटा वाई 3/5, तो x बराबर 3 पुट कर दो और y बराबर 5। x बराबर 3 पुट करो तो 2 गुणा 3 का वर्ग, 3 गुणा 5 का वर्ग, 4 गुणा 3 का वर्ग, 9 गुणा 5 का वर्ग हो जाएगा। ऐसा कितना आएगा देखिए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 5 पचे 25, 25 त्रिका 75, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, 5 पचे 25, 25 नवा 225, कितना आ जाएगा 8 5 13, 7 1 8 1 9, 93। नीचे कितना आएगा 6 और 5 11, 3 2 5 1 6, और कितना आएगा देखिए 6 और 5 11, 3 2 5 1 6, 261, 93/261 आ रहा है ये। x का मान 3 पुट किया तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, y का मान 5 तो 5 का वर्ग 25, 25 तिया 75, x का मान 3 तो 3 का वर्ग 9, 9 चौको 36, y का मान 5 तो 5 का वर्ग 25, 25 नवा 225, जोड़ने पे 93/261 आया। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत 21, ये देखिए 31/87। तो 31/87 ऑप्शन ए में दिखाई भी दे रहा है आपको, तो 31/87 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कंप्लीट भी हो गया है पूरा। तो बेसिक प्रश्न आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं, एक आध दो प्रश्न आपको और मिलते रहेंगे आगे। तो अच्छा क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान देंगे, अच्छी से सॉल्व करेंगे। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एडवांस प्रश्नों को लेकर, स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को लेकर। बेसिक प्रश्न मैंने बहुत सारे करा दिए हैं, कुछ अलग से मैंने खुद से भी कराए हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपने आज देखे हैं। तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।